आज वो स्मृति ईरानी जी कहाँ है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज वो अपनी सरकार के खिलाफ क्यों नहीं बोल रही है? आज उनको महिलाओं का दर्द क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्या उन्होंने अब खाना बनाना बंद कर दिया है या उनके लिए भी खाना विदेशों से आने लगा है? इसलिए आज उनको अपने भारत देश की महंगाई नजर नहीं आ रही है। इस देश के बहन बेटियां माओ की जो किचन में काम करती हैं उनकी जो परेशानी है वो उनको आज नजर नहीं आ रही है। स्मृति ईरानी जी सड़क पे उतरिए, इस देश की माताओं महिलाओं की आवाज बनिए, अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि आज देश की जनता हमारी माँ बहनें बहुत परेशान है। महंगाई रात दिन बढ़ती जा रही है। ये महंगाई डायन खाई जा रही है। जो आपके लिए पहले डायन हुआ करती थी आज वो आपकी सहेली हो गई है। स्मृति ईरानी जी शान से संसद में ये बोल देते हैं कि हम तो प्याज खाते ही नहीं है। अरे आप तो मशरूम खाते हो, आप क्यों प्याज खाओगे? आप तो 3,500 रुपए किलो के मशरूम खाओगे। लेकिन इस देश की गरीब जनता के बारे में आपको सोचना होगा। 96% लोगों की आय कम हो गई है लेकिन महंगाई में कमी नहीं आ रही है। दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जा रही है। आपको ये महंगाई कम करनी पड़ेगी। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। और अपने उद्योगपति मित्रों के लिए काम करने का काम कर रही है। इनको इस देश के गरीबों से, इस देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। जब पैसे बढ़ते हैं तो बोलते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है। जब 50 रुपए 100 रुपए बढ़ा करके 10-8 रुपए कम करके बोलते हैं कि मोदी सरकार ने कम कर दिया। आपको महंगाई को कम करना होगा, देश के लोगों के बारे में सोचना होगा, वरना ये युवा कांग्रेस तब तक संघर्ष करता रहेगा जब तक आप महंगाई को कम नहीं करोगे। लेकिन बीजेपी का तो मुद्दा रहा महंगाई। हाँ, इसीलिए तो जब सत्ता में आने से पहले ये लोग जिस महंगाई 50 पैसे रेट बढ़ने पे ये जो सड़कों पे आ करके मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां बेचते थे, आज वो अपने घरों में दुबके हुए बैठे हैं। देखिए आसान मिल जाता है, तो इसके लिए जब इतनी रेट बढ़ा दिए गए हैं, जो उज्ज्वला योजना की अगर आप बात करो तो 80% लोग उस सिलेंडर को नहीं भरा रहे हैं। वापस वो लोग चूल्हे पर खाना बनाने के लिए मजबूर है। अब आसानी से तो इसलिए मिल जाता है कि लोग सिलेंडर भरा ही नहीं रहे। 1000 रुपए का सिलेंडर भराएगा कौन? जिनके पास पैसे हैं वो भरवा रहे तो आसानी से मिलेगा ही। लेकिन मोदी जी ने बड़ा प्रचार किया था पेट्रोल पंप से लेकर के शौचालय तक, तो आज वो कहाँ है मोदी जी? आज आकर के सड़कों पर क्यों नहीं बताते कि ये महंगाई क्यों बढ़ रही है? उज्ज्वला योजना के 80% सिलेंडर क्यों वापस नहीं भरे जा रहे? इसका जवाब भी तो मोदी जी को देना होगा ना। लेकिन महंगाई का मुद्दा मीडिया भी नहीं उठाती। नहीं, अब ये मीडिया में युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और हम जब तक सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन करते रहेंगे, हमारे नेता संसद में और हम लोग सड़क पे प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक महंगाई को नियंत्रित नहीं किया जाएगा। क्या सरकार का कंट्रोल में नहीं है क्या महंगाई? यही तो मैंने अभी आपको बताया कि जब महंगाई बढ़ती है तो बोलते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर ये 5 रुपए 7 रुपए कम कर देते हैं तो बोलते हैं कि मोदी जी ने कम किया है। क्यों नहीं कम कर सकते? जब सरकार के कंट्रोल में नहीं है तो पहले आप सड़कों पे आकर के क्यों नंगा नाच करते थे? आज आप शांत हैं? लेकिन वो नेता कहाँ गए भाजपा के जो पहले सड़क पर निकलते थे? ये बात आप भाजपा के नेताओं से पूछिए, स्मृति ईरानी जी से जाकर के पूछिए, निर्मला सीतारमण जी से पूछिए कि अब आपको महंगाई नजर नहीं आती है? जो आपने दोगुने तिगने से अधिक महंगाई बढ़ा दी, देश के लोगों की आय खत्म हो गई, कोरोना में लोग सब्जी बेचने के लिए मजबूर हो गए और आपने महंगाई को इस कदर बढ़ाया है कि देश के लोग 8 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। आप लोग बोलते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को खाने के लिए अनाज उपलब्ध करवा रहे हैं। जब आप 80 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध करवा रहे हैं तो ये 200 रुपए तेल कौन खरीदेगा? नहीं तो ये मुफ्त वैक्सीन लगी है तो ये कोई फ्री में लगी है क्या? ये जो टैक्स पहले भी लगता था, पहले भी बहुत सारी योजनाएं थी जो फ्री में चलती थी। आपने तो गरीब प्रधानमंत्री गरीब जो योजना थी जिसमें अन्न मिलता था उसको भी आपने बंद कर दिया, लेकिन जहाँ चुनाव है वहाँ आपने बंद नहीं किया। देश को मूर्ख बनाना बंद कीजिए मोदी जी। अब जनता को अब आपको जवाब देना होगा और जवाब देना होगा। बिल्कुल देखिए, कल नोटबंदी की 5वीं वर्षगांठ थी। जो मोदी जी कहते थे कि मुझे 50 दिन दे दो, काला धन आएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, कहाँ गए मोदी जी? 50 दिन हो गए, आपने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। जो अर्थव्यवस्था पहले अरबी घोड़े की तरह दौड़ रही थी मनमोहन सिंह जी के काल में, आपने उसे औंधे मुंह गिरा दिया। नोटबंदी के बाद में देश के मध्यम और छोटे जो उद्योगपति थे उनकी कमर को आपने तोड़ के रख दिया। नोटबंदी से सिर्फ विकास हुआ तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का। हर जिले में कार्यालय बने,
जो उनके हजारों करोड़ रुपए के कार्यालय बने वो नोटबंदी के बाद बने। रिलायंस जियो में जो उद्योगपतियों के लिए जो काम किया उससे उनको फायदा हुआ, बाकी पूरे देश की जनता को आपने गरीबी रेखा के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। नहीं तो ये तो देश की जनता बताएगी, जो सड़कों पे डली हुई है जनता, भुखमरी में आज 101 में नंबर पे आ गए, लोग भूखे मरने के लिए तत्पर है और वो तो कुछ भी ना दे सकते हैं, ये तो जनता बताएगी चुनाव में। सरकारी डाटा के अनुसार देश के 96% लोगों की आय कम हो गई है, लेकिन महंगाई दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है।